डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट पार्ट 2, बेरोज़गारी भाग 2। आज हम इसमें भारत में बेरोज़गारी के कारण और बेरोज़गारी की जो ये समस्या है, इस समस्या का क्या समाधान और सुझाव है, इसके बारे में अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बेरोज़गारी भाग 1 में हमने बेरोज़गारी का अर्थ, उसकी परिभाषा, अर्थ, बेकारी और बेरोज़गारी क्या होती है, इसको समझा था। और साथ ही भारत में बेरोज़गारी का आकार और स्वरूप क्या है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। भारत में बेरोज़गारी के आकार प्रकार की समस्या को जानकर हमने इस समस्या की गंभीरता को समझा है। हमें इस समस्या के समाधान के उपयुक्त उपाय ढूंढने से पहले भारत में मानव शक्ति के समुचित उपयोग में बाधक तत्व बेकारी के कारण है, उसको समझना आवश्यक है। इसके लिए हम भारत में बेरोज़गारी के जो कारण है उसको समझ रहे हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है अर्धविकसित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था अर्धविकसित है और इसमें कृषि की प्रधानता, औद्योगिक पिछड़ापन, पूंजी निर्माण की धीमी गति और आय की सीमितता से प्रभावपूर्ण मांग की कमी आदि के साथ साथ दोषपूर्ण संरचना से भारत गरीबी के कुचक्र में फंसा हुआ है। गैर कृषि क्षेत्र के अविकसित होने से रोजगार के अवसर सीमित है। अर्थव्यवस्था के विकास में ही समस्या का समाधान छिपा हुआ है। नेक्स्ट है कृषि की मौसमी प्रवृत्ति तथा सिंचाई के साधनों का अभाव। भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, अतः वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता तथा न्यूनाधिकता भारत की 70% जनसंख्या के भाग्य के साथ खिलवाड़ करती है। खरीफ तथा रबी की फसलों में किसान वर्ष में केवल 7-8 महीने ही नियोजित है। सिंचाई साधनों के अभाव में रबी की फसल केवल सीमित क्षेत्र में ही संभव होती है। बहुफसल मल्टीपल क्रॉपिंग संभव नहीं हो पाती। ऐसे क्षेत्रों में 70% कार्यशील जनसंख्या 100 से 150 दिन बेकार रहती है। कृषि मजदूरों के लिए तो बेकारी की अवधि और भी अधिक बैठती है। यही कारण है कि कृषि के क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। तीसरा जो कारण है वो जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। भारत में जो बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है वो जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि है। जहां 1951-68 के दशक में जनसंख्या में 7 करोड़ अर्थात 21.5% की वृद्धि हुई थी, वहीं पर भारत के अंतर्गत जो 1981 और 91 के जो दशक में है वो जनसंख्या 16 करोड़ बढ़ी। इस प्रकार प्रतिवर्ष जनसंख्या में 1.8 करोड़ व्यक्ति जुड़ जाते हैं। यहाँ पर सरकार पुराने बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करे, उससे पहले ही नए आगंतुक इस समस्या को और जटिल बना देते हैं। इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि से नए रोजगार चाहने वालों की संख्या में वृद्धि करती है। इस प्रकार जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी बेरोजगारी का एक कारण है। औद्योगिकरण का अभाव। भारत में औद्योगिकीकरण की जो गति है वो बड़ी मंद रही है तथा देश में आधारभूत उद्योगों के अभाव में तथा पूंजी एवं तकनीकी ज्ञान की अनुपस्थिति में औद्योगिक पिछड़ापन रहा। गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित रहे। 1971 की जनगणना से स्पष्ट होता है कि काम पर लगी जनसंख्या केवल 22.7 करोड़ थी। उसमें उद्योग में केवल 2.2 करोड़ व्यक्ति ही नियोजित थे, जबकि कृषि में 16.7 करोड़ तथा गैर कृषि में 3.60 करोड़ व्यक्ति रोजगार में लगे हुए थे। अतः देश में उद्योगों में श्रम शक्ति का केवल 10% भाग ही नियोजित है। अगर औद्योगिक विकास हो गया होता तो लगभग 40 से 50% व्यक्तियों को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाते, जैसा कि विकसित राष्ट्र में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव। आज विश्व में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है और कम से कम लागत पर अधिकाधिक उत्पादन करने की सुधरी विधियों का प्रयोग तथा अनुसंधान कार्य सभी राष्ट्रों में प्रगति पर है। भारत भी परिवर्तनों से वंचित नहीं रह सकता। देश में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अभिनवीकरण, आधुनिकीकरण, स्वयं संचालन के उत्तरोत्तर प्रयोग से बेकारी बढ़ी है, क्योंकि यंत्रीकरण में कम श्रम से अधिक उत्पादन संभव होता है और श्रमिकों की छटनी होती है। कृषि में भी यंत्रीकरण से बेकारी को बढ़ावा मिला है।
तकनीकी विकास बेरोजगारी को दो प्रकार से बढ़ाता है। पहला, श्रमिकों की मांग कम करके, तथा दूसरा अशिक्षित श्रमिकों के स्थान पर प्रशिक्षित श्रमिकों की मांग द्वारा। अतः ऐसी परिस्थिति में तकनीकी प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। भारत में इस सुविधा का पहले ही अभाव था और अब इस क्षेत्र में यथासंभव कुछ व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव। भारत में बेरोजगारी की समस्या श्रम की गतिहीनता से और जटिल बन गई है। श्रमिकों की अशिक्षा, सस्ते एवं सुलभ यातायात साधनों का अभाव, अधिक दरिद्रता, प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव तथा सामाजिक संगठनों की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण भारतीय श्रमिकों की गतिशीलता अन्य विकसित राष्ट्रों के मुकाबले कम है। इससे एक स्थान पर श्रमिकों का बाहुल्य तथा दूसरे स्थान पर कमी की स्थिति आती है। पारिवारिक प्रेम, जाति प्रथा, संयुक्त प्रणाली, भाषा, धर्म एवं रीति रिवाजों की विभिन्नता आदि भी श्रम की गतिशीलता में रोड़ा अटकाते हैं और बेकारी की समस्या को जन्म देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भारी संख्या में शरणार्थी आगमन। 1947 में भारत में बड़ी मात्रा में पाकिस्तान से शरणार्थी आए। इसके बाद ही दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, लंका, इंग्लैंड के प्रवासी भारतीयों की वापसी, तिब्बत से दलाई लामा के साथ तिब्बतियों का भारत में बसना, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में हिंदुओं का भारत में आगमन बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि का कारण है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारत में शिक्षा साहित्यिक तथा बौद्धिक है और उसमें व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव है। विकासशील राष्ट्र औद्योगिक प्रगति तथा अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक उत्पादन विधियों के प्रयोग के लिए व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग बढ़ाती है। अतः दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति से एक और शिक्षित व्यक्ति बेकार रहते हैं और दूसरी ओर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हुए प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट जो हम इसका जो कारण देख रहे हैं वो मानव शक्ति नियोजन का अभाव है। देश में वर्तमान तथा भावी मानव शक्ति के उपयोग के लिए पर्याप्त नियोजन का अभाव है, तो देश में सभी क्षेत्र में बेकारी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट जो इसका कारण आया है सामने वो है आर्थिक सुधारों के दौर से रोजगार पर जो प्रतिकूल प्रभाव है। विश्व बैंक और विकसित राष्ट्रों के बढ़ते दबाव तथा विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के लागू होने से देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पूंजीगहन उद्योगों में निवेश, आधारभूत संरचना के धीमे विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी आयातों और निवेशों के लिए खुली छूट से लघु उद्योगों का पतन हुआ है तथा औद्योगिक रुग्णता आदि के कारणों से रोजगार में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सकी है। नेक्स्ट है लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन। अंग्रेजी शासनकाल में भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ और इन उद्योगों के पतन से उनमें नियोजित व्यक्ति बेरोजगार हो गए तथा अन्य क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के प्रयास करने लगे। कच्चे माल की कमी, वित्त साधनों के अभाव तथा बड़े उद्योगों के सामने न टिक पाने के कारण रहे सहे स्वनियोजित कारीगर तथा मजदूर भी बेकारी के शिकार हो गए। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन उद्योगों को पुनर्जीवित करने का काफ़ी प्रयास किया गया, फिर भी इनका विकास जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। कुटीर एवं सहायक उद्योगों में कृषि बेरोजगारों तथा अर्ध बेरोजगारों को जितना रोजगार प्राप्त होना चाहिए उतना नहीं प्राप्त हुआ है। अन्य कारण इसके अलावा देश में बचत एवं विनियोग की निम्न दर है, निम्न आय स्तर है, प्रभावपूर्ण मांग का अभाव है, उच्च मूल्यों से वस्तुओं की कम मांग तथा भारतीयों में स्वदेशी माल के उपयोग की कम रुचि आदि कारणों ने भी बेरोजगारी बढ़ाने को योगदान दिया है। अब नए संरचनात्मक सुधारों एवं तकनीकी विकास से बेरोजगारी और बढ़ने की संभावना उत्पादन हो गई है। अब हम इस समस्या की जो समाधान के जो सुझाव है उसको हम देखते हैं। हालांकि भारत में योजनाबद्ध विकास में उपलब्ध मानव शक्ति के समुचित उपयोग तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था। पूर्ण रोजगार का अर्थ यह नहीं है कि देश में सभी श्रमिक सब समय रोजगार पर लगे हों। यह स्थिति न तो प्राप्त की जा सकती और नहीं संभव है, क्योंकि पूर्ण रोजगार की अवस्था में भी लगभग 2% से 5% व्यक्ति बेकार हो सकते हैं। फिर भी पूर्ण रोजगार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुराने बेरोजगारों को काम देने, नए आगंतुकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने तथा अर्ध बेरोजगारी का निराकरण करने की आवश्यकता है। भारत में प्राकृतिक साधन का प्राचुर्य है, अतः इन साधनों के विकास में मानव शक्ति का उपयोग
दोहरा लाभ पहुंचाएगा, जिससे एक और आर्थिक समृद्धि होगी और दूसरी ओर पूर्ण रोजगार की व्यवस्था होगी। इसके लिए हमें सबसे पहले जनसंख्या का प्रभावी नियंत्रण करना होगा। आर्थिक विकास की गति को तेज करने तथा अधिकतम आय के स्तर पर अधिकतम रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए तेज रफ्तार से बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है। भारत में जन्म दर 21.8 प्रति हज़ार होने तथा मृत्यु दर घटकर 7.1 प्रति हज़ार हो जाने से प्रतिवर्ष जनसंख्या में 14.7 प्रति हज़ार की विस्फोटक वृद्धि हो रही है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 90 से 100 लाख नए व्यक्ति रोजगार की मांग करते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवार नियोजन कार्यक्रम में तेजी लाना आवश्यक है। नेक्स्ट है लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर अधिक बल। कृषि पर रोजगार के दबाव को कम करने तथा वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए देश में तीव्र औद्योगिकीकरण की जरूरत है। बड़े पैमाने के आधारभूत एवं उपभोग उद्योगों के विस्तार के साथ साथ विकेंद्रित लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देना चाहिए। वर्तमान पूंजी उद्योगों के स्थान पर श्रम प्रदान योजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। कुटीर उद्योगों के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों की अर्ध बेरोजगारी समाप्त होगी और उन्हें पूरे समय काम मिल सकेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय निर्माण कार्यों में वृद्धि। देश में आर्थिक विकास के साथ साथ अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सड़क, बांध, पुल तथा नहर निर्माण कार्यों को प्रधानता देनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण, भू संरक्षण आदि कार्यक्रमों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक सेवाओं का विस्तार। देश में चिकित्सा, शिक्षा, कल्याण कार्य तथा अन्य सामाजिक सेवाओं के विस्तार से रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। यद्यपि देश में साधनों की सीमितता सबसे बड़ी बाधा है, फिर भी इस व्यय को अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक ही माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे श्रम की कार्यकुशलता, शारीरिक स्वस्थता और गतिशीलता में वृद्धि होगी और डॉक्टरों, शिक्षित तथा प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है गहन कृषि को प्रोत्साहन। कृषि में यंत्रीकरण की व्यवस्था बेरोजगारी को उग्र बना सकती है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में उत्तम खाद, उत्तम बीज, सिंचाई व्यवस्था तथा बहुफसल कार्यक्रम से प्रति एकड़ उपज बढ़ाने की गहन कृषि को प्रोत्साहन देना ही श्रेष्ठ है। इससे कम भूमि पर अधिक लोगों को आर्थिक रोजगार की व्यवस्था संभव होगी। इसी प्रकार कृषि के जो सहायक उद्योग हैं, पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन तथा कृषि सहायक कामों से अर्ध बेरोजगारी दूर होने के साथ अनेक बेकारों को पूरे समय भी काम मिल सकेगा। भारत में जो हरित क्रांति हुई है वो इस दिशा में काफ़ी उपयोगी रही है। गाँव में रोजगार प्रधान नियोजन। भारत में बेरोजगारी की समस्या खास तौर से ग्रामीण बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी की समस्या है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम प्रधान निर्माण कार्यों जैसे सड़क निर्माण, गृह निर्माण, पुल निर्माण, बांध निर्माण, लघु सिंचाई योजनाएं, भू संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण आदि को प्राथमिकता देने से रोजगार अवसरों में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इन कार्यों के अलावा ग्रामीण औद्योगिकरण तथा विद्युतीकरण योजनाएं तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगी तथा साथ ही साथ बड़ी बड़ी मात्रा में जो प्रशिक्षित इंजीनियर, तकनीशियन तथा शिक्षित बेरोजगारों को भी काम मिलेगा। भारत में इस क्षेत्र में कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही मनरेगा जैसा जो कार्यक्रम है वो रोजगार उपलब्ध करवा रहा है गाँवों में। नेक्स्ट है गतिशीलता में वृद्धि। बेरोजगारी के निराकरण के लिए समाज में श्रम के प्रति श्रद्धा और रुचि उत्पन्न करने के लिए सामाजिक मनोवृत्ति में भी परिवर्तन आवश्यक है। संयुक्त परिवार प्रथा, जाति प्रथा, शीघ्र विवाह के कारण परिवार का मोह आदि श्रम की गतिशीलता में कमी करते ही हैं। साथ ही साथ भाषा, रीति रिवाजों की भिन्नता भी गतिशीलता में बाधा बनते हैं। अतः इन सामाजिक दोषों का निराकरण करने, यातायात साधनों के विकास तथा आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधाओं के विस्तार से बेरोजगारी के आकार में कमी की जा सकती है। नेक्स्ट है रोजगार दफ्तरों तथा अन्य सहायक सेवाओं का विस्तार करना चाहिए। रोजगार के जो इच्छुक व्यक्ति हैं तथा रोजगार देने वालों के बीच निकट संपर्क ऐसी प्रतिनिधि संस्थाओं से ही संभव है जो नियोजन तथा नियोक्ता के बीच अविभाज्य कड़ी के रूप में आवश्यक सूचना के केंद्र बने।
भारत में इस दिशा में जो कदम उठाए गए हैं वो देश की विशालता और आवश्यकताओं को देखते हुए काफ़ी अपर्याप्त महसूस होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत व्यावसायिक अनुसंधान एवं विश्लेषण, राष्ट्रीय व्यावसायिक वर्गीकरण, प्रशिक्षण व्यवस्था की हैंडबुक, कैरियर पैम्पलेट्स, व्यावसायिक रोजगार समीक्षा, रोजगार अवसरों का बुलेटिन 1964 से शुरू किया गया है। इन सब कार्यों का विस्तार करने से बेरोजगारी के समाधान में अधिक हमें सहयोग मिल सकता है। नेक्स्ट है बेरोजगारी बीमा। बेरोजगारी से सुरक्षा प्रदान करने में बेरोजगारी बीमा योजना लागू करनी चाहिए। इससे सरकार भी अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए बाध्य होगी तथा रोजगार प्राप्त करने वालों को सुरक्षा मिल सकेगी। पाश्चात्य राष्ट्रों में बेरोजगारी बीमा तथा बेकारी रहित व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का अविभाज्य अंग है। हमें भी इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो है वो शिक्षा प्रणाली में सुधार। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली साहित्यिक एवं बौद्धिक है। इसमें व्यावसायिक पद प्रदर्शन तथा औद्योगिक शिक्षा का अभाव है। आर्थिक विकास में नवीन वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग के लिए कला के जो स्नातकों के लिए रोजगार के साधन सीमित होते हैं। इसके अलावा शिक्षितों में शारीरिक श्रम के प्रति अरुचि भी बेरोजगारी का कारण है। अतः वर्तमान शिक्षा पद्धति जो हमारे युवक युवतियों को सफ़ेद पोस्ट, कुर्सी पसंद तथा शारीरिक काम से जी चुराने वाली बनाती है, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाना भी हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट जो इसका समाधान है वो है मानव शक्ति सदुपयोग के लिए उचित नियोजन। योजनाबद्ध विकास में मानव शक्ति के समुचित उपयोग की भावना निहित है और विकास कार्यों के प्रत्येक क्षेत्र में कुशल एवं अकुशल श्रमिक की मांग और पूर्ति में संतुलन बैठाना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उनकी गतिशीलता में वृद्धि कर सही काम के लिए सही आदमी की व्यवस्था ही मानव शक्ति के उचित नियोजन का परिचायक है। अगर पिछले कुछ वर्षों में मानव शक्ति का कुशल नियोजन किया जाता तो आज इंजीनियरों में बेकारी की नौबत नहीं आती और नई शिक्षितों में बेकारी की स्थिति आती। अतः मानव शक्ति नियोजन के जो प्रयत्न अभी तक भारत में किए गए हैं वो काफ़ी शिशु अवस्था में ही है। उनका उचित समाधान किया जाना ज़रूरी है। मानव शक्ति के नियोजन के अभाव से न केवल विशाल मानव शक्ति का अपव्यय होता है बल्कि बढ़ती बेरोजगारी एक प्रकार से अणुबम से भी अधिक खतरनाक और घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इस प्रकार आज हमने बेरोजगारी पार्ट 2 के अंतर्गत बेरोजगारी के क्या कारण है और इस समस्या के समाधान के क्या सुझाव हैं, उस सुझावों को आज हमने समझा। धन्यवाद।